वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और बात करूंगा आज द फियर ऑफ जजमेंट, द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड बाय अदर पीपल, द फियर ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग कंटेंट क्योंकि कुछ कोई बोल देगा, द फियर ऑफ नॉट डूइंग योर वर्क क्योंकि कोई कुछ सोच रहा है तुम्हारे बारे में। ये फियर रियल बहुत है एक तो, सेकेंडली एब्सर्ड भी बहुत है। जब आप इसमें जी रहे होते हैं तब ये रियल लगता है, बट अब मैं इस फियर से एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर उठाऊँ। आई डिड सम चेंजेस इन मी और उसके बाद आई एम फीलिंग बेटर। तो बात ऐसी है भाई कि पहली बात तो तुम्हारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। ऐसा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जज किया जा रहा है, कोई नहीं करता। तो दी अदर डे आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर और मैंने अपनी बहन से कहा कि यार मैं म्यूज़िक बनाता था और ऑनलाइन बिजनेसेस भी कर रहा था, अलग अलग चीज़ें कर रहा था। आई वॉज रेबेलियस सिंस चाइल्डहुड, लेकिन पता है एवर सिंस माई लोवेस्ट फेज इन लाइफ जो विच आई टॉक अबाउट अ लॉट, क्योंकि दैट वाज हार्ड। तो उसके बाद से ना जीने का नज़रिया बहुत अलग हो गया है। एक दुनिया अलग ही तरीके से दिखती है, एज इफ पर्सन ही वर्जन 1 से वर्जन 2 हो गया शशांक। तो अब चीज़ कैसी दिखती है कि जहाँ वही बहन से बात हो रही थी, वो माई दी सेड कि यार तू रेबेलियस तो पहले से भी था, लाइक तू हमेशा से कहता था सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आई गेस लोगों की तो तुझे तब भी नहीं पड़ी थी, तू कॉलेज के टाइम पे पढ़ाइयाँ छोड़ के यू वर इन टू योर स्टफ, ऑनलाइन भी इनकम अर्न करने की सोच रहा था। जहाँ पे सारे लोग पैकेजेस का सोच रहे थे 3.5 7 10, वहाँ पे तू और बड़ा विजन रखता था, रैपर बनने की सोच रहा था। तो लोगों का तुझे जजमेंट का फ़र्क भी पड़ता था। एंड देन आई एनालाइज्ड माई सेल्फ और मुझे पता लगा कि यार सच बताऊँ तो तब मैं डेफिनेटली इस फिलॉसफी से जीता था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बचपन से सुनते थे यार संदीप महेश्वरी सर को, और लेटली इट गॉट बिट थोड़ा सा समझ में नहीं आता था, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा वे टू मच वाली बातें हो गई थी ना, ग्राउंड लेवल से रियलिटी हट गई थी फिलहाल। लेकिन उस समय ये वाली बात समझ में आती थी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तुमको ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन पता है अब कैसी चीज़ फील होती है, अब स्पेशली उस लोएस्ट टाइम के बाद अब ऐसा फील होता है कि इट्स नॉट जस्ट सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक्चुअली में लोग कह ही नहीं रहे। दे आर लिटरली नॉट फोकसिंग ऑन यू, वो तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहे। ये तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बट आंखें खोलो, ब्रिंग इट टू द अवेयरनेस। तुम बताओ दिन में कितनी बार तुम 5 मिनट से ज़्यादा किसी एक इंसान के बारे में सोचते हो, किसी रैंडम इंसान के बारे में, तुम्हारे रैंडम दोस्त के बारे में, बिल्कुल कोई तुम्हारा करीबी है, तुम्हारे माँ बाप है, भाई बहन है, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू और वो भी बेटर ही सोचते हैं। बट द थिंग इज़ तुम एक बार अपने आप को देखो। मैं इस चीज़ को अवेयरनेस में लाना चाहता हूँ क्योंकि मुझको ये बहुत क्लियरली दिखता है, लोग एक्चुअली में सोच ही नहीं रहे हैं यार। इतनी ज़्यादा फास्ट पेस्ड जनरेशन है, यहाँ तो नॉर्मल होने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, डोपामीन डिटॉक्स करना पड़ता है। अभी अपना मोबाइल अपनी बहन को देकर आया हूँ कि यार तुम इसको संभालो, बस मैं शाम के टाइम और रात के टाइम लूँगा। तो इमेजिन यहाँ तो स्लो डाउन होने की कमी है लोगों के पास, और उसमें भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मैं पिछले 4-5 सालों से सेल्फ इंप्रूवमेंट स्पेस में हूँ और खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली इट हेल्प मी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल। चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो मुझे वो भी नहीं समझ में आता जो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट को बैश कर रहे होते हैं, लाइक टोटली ही इट वर्क्स। तो बात ऐसी है यार, यहाँ तो तुम्हें ऑब्जर्व के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए भी स्लो रखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करने के लिए। लोग यहाँ पे मोमेंटरली डे टू डे बेसिस पे जी रहे हैं। खाना अच्छा लगा, ओहो जाके खाना खा लिया। आज चॉकलेट अच्छी लग रही है, जाके चॉकलेट खा लिया। और जो लोग, कुछ लोग तो सेल्फ इंप्रूवमेंट भी डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं। आज पियानो अच्छा लगा, ओके चलो पियानो बजा लिया। कल ये वाली बुक अच्छी लगी, चलो ये वाली पढ़ ली। परसों ये वाली बुक अच्छी लगी, अरे इसमें भी बड़ा अच्छा ज्ञान लिखा है, कभी अप्लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ तो लोग बिजी इतने हैं भाई, दिमाग इतना हाइपर स्पीड से काम कर रहा है, स्पेशली जब से लाइफ में इंटरनेट आया। तुम बताओ तुम्हारे पास कब टाइम था कि तुमने बैठ के टिक के एक दूर के बंदे के बारे में सोचा है, जो तुम्हारा दूर भी क्या, तुम्हारा दोस्त ही था। तुम 5 मिनट से ज़्यादा सोच ही नहीं सकते, एक थॉट पे टिक नहीं सकते। तो वैसे ही भाई सबके साथ है ना, कोई तुम्हारे बारे में एक्चुअली ही नहीं सोच रहा। तुम्हें ये चीज़ दिख रही है, और अगर नहीं दिख रही तो मैं विजन में लाना चाहता हूँ, इसको देखो। वी ऑल आर गोइंग टू डाई वैसे भी। तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कई बार डेथ को बीच में लेकर आता हूँ क्योंकि एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तुम ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील ग्रेटफुल, अपने आप को एक्सप्लोर कर दो, जो जो कर सकते हो। लाइक मैं जो अभी कर रहा हूँ, इसका मेरी डायरेक्ट फील्ड से लेना देना नहीं है, इसके मेरे ऑनलाइन बिजनेस से अभी के लिए एज सच कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ जस्ट मी टॉकिंग, मी एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, मी गिविंग वैल्यू टू अदर पीपल, क्योंकि मैं चाहता था। तो बात ऐसी है भाई, कोई तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहा। ये चीज़ बहुत अलग है जो बचपन में मैं भी कहता था। उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ जब दीदी ने कहा कि तू तो रेबेलियस बचपन से था, क्योंकि मैं कहने गया था दी से कि यार काफ़ी एज अ पर्सन मैं चेंज हुआ हूँ। एंड देन आई केम कि ओके, सुनता तो मैं लोगों की पहले भी नहीं था, मतलब इन अ गुड वे। तो बात ऐसी है कि अब मुझे ये चीज़ अलग दिखती है कि एक्चुअली लोग नहीं सोच रहे। यार कोई इंसान हेट कमेंट भी कर रहा है, यू थिंक वो तुम्हारे बारे में सोच के बैठा है, वो अपने वेंट आउट करके निकल गया। तुम बताओ ना, तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। आई एम डैम श्योर प्रॉब्लम होंगी यार।
भगवान ने 2 चीज़ें ना सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, पहला 24 घंटे और दूसरा प्रॉब्लम्स। अंबानी को भी प्रॉब्लम्स है, इलॉन मस्क को भी प्रॉब्लम्स है और हम लोगों को भी प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तभी कहता हूँ खुशी एक चॉइस है, जीना एक चॉइस है, और खुश जीना तो और भी अच्छी चॉइस है। ये एक डिसिप्लिन है जो मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब प्रॉब्लम्स सबके पास हैं तो एवरीवन इज़ बिजी इन देयर प्रॉब्लम्स ना, उनके पास कहाँ टाइम है सोचने का यार, किसी के पापा बीमार हैं, किसी के मम्मी बीमार है, किसी के कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब सही चल रहा, तो खुद ही को फीवर हो गया। अब फीवर में बैठ के तुम सोच रहे होगा किसी के बारे में, देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। मैं कैसे बताऊँ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़? ओके लेट्स सपोज तुम्हें लग रहा है तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, भाई दोस्त की तरफ से भी तो सोच, वो रिलेशनशिप में है, उसको जॉब जाना है, उसका बॉस ने प्रेशर दिया है, उसको घर पे आने का सब्जी भी खरीदनी है, पकाने के लिए आज कुक भी नहीं आया, वो भी मैनेज करना है, क्या पता आज उसके गुड़गांव में बारिश होगी, वाटर लॉगिंग हो गया, वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है। देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन। क्या पता उसका लैपटॉप खराब हो गया, स्क्रीन टूट गई हो, क्या पता वो मेरी तरह वीडियोस इस समय रिकॉर्ड कर रहा हो, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो लाइफ में। रेयरली वो एक सेकंड के लिए सोचेगा। और अब तो वैसे भी हम लोग इतने फास्ट हो गए हैं, लाइक स्लो डाउन होने की ज़रूरत है हम लोग को, और इतना आसान नहीं है स्लो डाउन होना। नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, स्टॉप लिविंग इन फियर ऑफ जजमेंट। भाई कोई इधर जज कर ही नहीं रहा, और जो कर रहा है भाई अपने को क्या, हम काम करना थोड़ी बंद कर देंगे क्योंकि कोई जज कर रहा है। जस्ट स्टॉप लिविंग इन फियर, मेक कंटेंट भाई, जो हो सकता है जैसा हो सकता है बनाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो। वी ऑल आर गोइंग टू डाई। जब तक तुम्हें पता है ना कि मैं सही काम कर रहा हूँ, जब तक तुम्हें पता है कि यार मैं एथिकली कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। और लोग होते हैं, मेरे को पता है, ट्रोलर्स होते हैं, मजाक बन जाता है आपका, इंटरनेट पे लोग आते हैं बुली कर देंगे, इंटरनेट पे ई बुली, टाइपिंग गैंगस्टर। लेकिन जब तक तुम्हें ही पता है मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान एक्चुअली क्रिंज लेवल का काम कर रहा है ना, जो एक्चुअली जिसको तुम क्रिंज बोलते हो, जो एक्चुअली क्रिंज लेवल का काम कर रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अडेप्ट मार चुका है। फ़र्क पड़ रहा है तुमको जो सही काम करने जा रहा है, और उन लोगों को देख के जो क्रिंज के नीचे रिप्लाई आ रहा है, भाई वो क्रिंज पर आ रहा है, तुम पर पहली बात आएगा नहीं, और अगर आ भी जाए तो तुम तो सही हो ना। दूसरी चीज़, जिस बंदे ने कमेंट किया तुम उसकी लाइफ भी सोचो ना, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी वो निकाल के चला गया, अब उसकी घर पे मम्मी है, उसकी बहन है, गॉड नोज उसके दोस्त हैं, क्या पता ब्रेकअप हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या पता सामने टैबलेट हो उसका टूट गया हो, लैपटॉप हो चल रहा हो, बहुत कुछ हो सकता है यार। कहाँ किसी के पास टाइम है? यहाँ तो सोचने का टाइम नहीं है टिक के। ये जो मैं अवेयरनेस की बातें कर रहा होता हूँ, इसको भी मुझे उतार के अलग से टैबलेट पे लिखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, फिगर आउट करना पड़ता है, तब जाके पता लगता है। इट्स अ टीडियस प्रोसेस, पीपल डू नॉट वांट टू डू दैट। तभी तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ रेयर थिंग, इट्स डेफिनेटली अ रेयर थिंग। अपनी गलतियाँ निकाल के उसको सही करना और भी रेयर थिंग है। अब तुम इस चीज़ को सुन रहे हो, बहुत लोगों के पास नहीं टाइम है, उनको नहीं सुधार करना। पीपल आर बिजी इन देयर लाइफ, तुम इस बात को समझ रहे हो ना? सिर्फ ये बात सच है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बट उससे भी बड़ा सच ये है कि कोई कुछ कह ही नहीं रहा, किसी के पास टाइम ही नहीं है। कम ऑन, तुम्हारे पास भी कहाँ टाइम है? सारे लोग तुम्हारी तरह ही तो हैं, कोई अलग नहीं है। और तुम बल्कि सोच सोच के ज़्यादा सोच रहे हो। चिल आउट, जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, नो वन गिव्स अ डैम, नो वन गिव्स अ डैम। ये तुम्हारी लाइफ है, जियो अपने तरीके से, एज लॉन्ग एज इट इज़ एथिकली राइट, गिव्स यू हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ पर्पस, इट इज़ गुड। फ़र्क नहीं पड़ता वो इंटरनेट गैंगस्टर क्या कहता है, क्योंकि वो खुद से इनसिक्योर है। फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहते हैं। इस बात को समझो, और जिस दिन उनको भी समझ में आया कि तुम्हारा भी भला इसी चीज़ में है, वो भी सपोर्ट करेंगे, लाइक माई पेरेंट्स डू। पढ़ने को भी कहते थे, और आज भी पढ़ता हूँ, बट डिफरेंस है उस पढ़ाई में और जो मैं अब अपने मन से पढ़ रहा होता हूँ। तो द थिंग इज़ नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कोई इंसान टॉक्सिक है, भैया निकल जाओ, छोड़ दो, वो वैसे भी तुमको हेल बना रहा है लाइफ को। जस्ट गेट आउट ऑफ इट, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, एंड द थिंग इज़ नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। इंटरनेट हैज़ अ वेरी शॉर्ट मेमोरी। ये मैंने अभी सुना था किसी पॉडकास्ट में, आई डोंट रिमेंबर दैट पॉडकास्ट, बट इंटरनेट की बहुत शॉर्ट मेमोरी है यार। लोग इतना ज़्यादा तेज़ बढ़ रहे हैं ज़माने में आगे। रोज़ अगर तुम सिर्फ सॉन्ग्स की भी बात करो, लाइक हनी सिंह टॉक्स अ लॉट कि मैं अपना वो पुराना वाला ज़माना लेकर आऊँगा जैसा मैंने स्टारडम हासिल किया था। नो डाउट स्टार बंदा आज भी है, बट द थिंग इज़ अब ज़माना इतना आगे बढ़ गया है, लोगों को आदत हो चुकी है नए नए गाने सुनने की। मेरे ख्याल से स्पॉटिफाई पे एक डेटा के अकॉर्डिंग 2 लाख गाने एवरी डे रिलीज़ होते हैं। इमेजिन दैट लेवल ऑफ कंटेंट। कहाँ किसके पास टाइम है? रोज़ बंदे मूव ऑन कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों से। टाइमलेस आर्ट बनाना बहुत क्रेजी चीज़ है, उसमें भी कुछ ही लोग टिक पाएंगे जो लोग एक्चुअली अप्रिशिएट करते हैं। तो कोई नहीं सोच रहा, बिंदास होकर करो। नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तुम्हें कितना सोचने का टाइम है किसी के बारे में? लेट सपोज तुम मेरा चैनल देखते हो, तुम्हें लगता है कि तुम देखने के बाद जब तक वीडियो सुन रहे हो इट्स गुड, कभी भी अपनी लाइफ में 10 मिनट से ज़्यादा मेरे बारे में सोच रहे होगे? नहीं सोचोगे ना। और अगर सोचोगे भी तो अच्छा सोचोगे। तो कोई बुरा तो वैसे भी नहीं सोच रहा जो सोच रहा है भैया, और उसका फ़र्क भी पड़ना चाहिए क्या? जो बंदा बुरा सोच रहा है, जिसका इतना टाइम है, वो किसी के बारे में बैठ के बुरा सोच सकता है? कम ऑन,
बट उससे भी बड़ी रियलिटी कि नहीं सोच रहे। पीपल डू गेट इट, लोगों की तबीयत ख़राब होती है, उनके घर वालों की तबीयत ख़राब होती है, उनके बॉस होते हैं, उन्हें जॉब पे जाना है। क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं? क्योंकि मुझे ये लिटरली देयर कैन बी मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़। किसी का पंखा ख़राब हो गया, किसी की AC ख़राब हो गई, जाना है। लिटरली मेरा भी कुछ दिनों पहले लैपटॉप ख़राब हो गया था, उसकी स्क्रीन टूट गई, बनवाने जाना पड़ा। कौन सोच रहा है उस टाइम? वहाँ जाके मैं वारंटी क्लेम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कहाँ टाइम है किसी के बारे में सोचने का? नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। बिंदास रह के जियो, बिंदास रह के काम करो जो तुम्हें करना था। शशांक this side. Thank you for watching the video. Subscribe to the channel for more ideas, because here we discuss ideas that can change life, because who knows what perfect idea is. Ideas help. कैसा भी हो, कभी भी हो, आर्सेनल में होना चाहिए, काम आ सकता है। Thank you for watching.